आप वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज हम इस वीडियो के अंदर आप सोच रहे होंगे कि किस बात की चर्चा सर करने वाले हैं। आज इस वीडियो के अंदर उन तमाम बच्चों के लिए ये जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं। सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक नई सूचना हमारे सीबीएसई बोर्ड ने जारी की, जिसकी मैं बीच बीच में आपको क्लिपिंग्स भी दिखाऊंगा अपने वीडियो के अंदर, जो कि मैंने न्यूज़ चैनल से ली है। और उसमें यही बात रखी गई है, अगले वर्ष जो एग्ज़ाम्स होंगे तो बड़ा बदलाव किया गया है एग्ज़ाम के अंदर। क्या है ये बदलाव, इसको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आपको जैसे ही हम यहाँ से वीडियो बनाकर भेजेंगे तो आपको वीडियो जो है तुरंत आपके पास पहुँच जाएगी और आप उसको देख सकते हैं। तो हम ज़्यादा बात करते हुए ये बात करेंगे कि आज जो हमारे पास सीबीएसई का जो सिनेरियो है, साल में एक बार ही एग्ज़ाम होते हैं और उसके बाद अगर किसी बच्चे की कंपार्टमेंट आ जाती है या इम्प्रूवमेंट करना चाहता है या फिर रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग कराना चाहता है तो वो एक ही बार करा सकता है। लेकिन अगले वर्ष से हमारे सीबीएसई ने पैटर्न चेंज किया एग्ज़ाम का, और उस पैटर्न के अंदर जो बदलाव है उसके अंदर ये बदलाव किया है ड्यूल एग्ज़ामिनेशन सिस्टम। ड्यूल का मतलब होता है डबल। अब डबल का मतलब यहाँ पर क्या है कि साल में कितनी बार पेपर होंगे, साल में 2 बार पेपर होंगे। कई सारे क्वेश्चंस आपके बीच बीच में आएंगे तो उनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ ही, और आप नोट भी कर लेना। अब ये जो पेपर होंगे कब से कब होंगे इसके बारे में मैं आपको, सबसे पहला प्रश्न यही आ रहा है बच्चों के मन में, कमेंट पूछ रहे हैं कि भाई पेपर हमारे सर कब कब होंगे। पेपर की जो डेट रखी है 17 फरवरी से लेके 6 मार्च तक होंगे। पहले जो फेज़ कह लो, जैसे हम इलेक्शन के चरण बोलते हैं, फर्स्ट फेज़ का जो एग्ज़ाम होगा वो 17 फरवरी से लेके 6 मार्च के बीच में होने वाला है, और अगला जो सेशन होएगा वो 5 मई से लेके 20 मई के बीच में होगा। तो अब इन पेपरों में जैसे लंबी लंबी छुट्टियां होती है वो नहीं होगी, तो आप देख रहे हैं जो टाइम पीरियड है वो कम कर दिया गया है, तो पेपर फटाफट होंगे, छुट्टियां नहीं मिलेगी। ये एक बड़ा बदलाव है इस पेपर के अंदर। अब जो एग्ज़ाम्स होते हैं फरवरी में स्टार्ट होकर आपके अप्रैल तक चलते हैं, तो बीच में काफ़ी गैप्स रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा इसके अंदर परिवर्तन आपको नज़र आ रहा है, जो गैप्स है वो कम हो जाएंगे। क्या हमें, दूसरा प्रश्न आ रहा है, क्या हमें दोनों एग्ज़ाम देने पड़ेंगे? नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले वाला एग्ज़ाम दें, फर्स्ट चरण का दें या दूसरे चरण का दें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और ये भी निर्भर करता है आप दोनों भी दे सकते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न आ रहा है, क्या हमें फ़ीस डबल की देनी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं देनी पड़ेगी भाई। एक ही बार आपका रजिस्ट्रेशन के बाद एग्ज़ामिनेशन फ़ी लगनी है, चाहे आप पेपर एक बारी में दें, चाहे दोनों दें, चाहे अलग अलग चरणों में मतलब करें। फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं करा, सेकेंड अटैम्प्ट में कर लिया, या दोनों अटैम्प्ट कर लिए। अब चौथा प्रश्न जो हमारे पास बार बार आ रहा है, जो हमने क्वेश्चन शेयर किए हैं बच्चों से, तो कह रहे थे कि अब अगर हमारे पहले पेपर के अंदर कुछ हमारे पेपर में सप्ली आ जाती तो उसके पेपर कब होंगे? उनके पेपर अगले, जैसे आपने मार्च में पेपर दिया और रिज़ल्ट आया और आपकी सप्ली आ गई, तो आपके एग्ज़ाम्स जो हैं मई वाले में आप उन पेपर को दे सकते हैं। तो एक तो आपकी ये इम्प्रूवमेंट और ये जो इम्प्रूवमेंट भी, कंपार्टमेंट भी आप उसमें दे सकते हैं, आपका ये यहाँ पर बच जाएगा। अब अगला प्रश्न बच्चे ने पूछा है कि जैसे हमने दोनों पेपर दिए तो मार्कशीट हमें कौन सी मिलने वाली है? मार्कशीट वो वाली मिलेगी जिसके अंदर आपका जो स्कोर है ज़्यादा है। एक में आपके 75% बन रहे हैं, एक में 80% बन रहे हैं, दोनों एग्ज़ाम्स आपने दे दिए हैं, तो आपकी 80% वाली जो मार्कशीट है वो आपके पास आ जाएगी। अब ऐसे ही विषयों के बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है, जो मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ कि जैसे सपोज़ करो कि आपके इंग्लिश विषय में पहले सम में 35 नंबर आ गए और अगले में 60 आ गए, तो 60 वाला लगेगा। लेकिन ऐसे ही उसी में फर्स्ट में हाफ में एक सब्जेक्ट में साइंस के अंदर 70 है और सेकेंड अटेम्प्ट में 60 रह गए, तो यहाँ से 70 उठा लेगा, तो आपके जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे उसको उठाएगा
और उससे आपकी जो मार्कशीट है वो बन के आएगी। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन्स नहीं है। फिर भी अगर कोई आपके सवाल या जवाब हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शंस हैं हमारे नीचे, उसमें जाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके अंदर कमेंट सेक्शन में जाके आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको पूरे संतुष्ट जवाब दें। और तो ये थी एक बहुत बड़ी बदलाव जो कि हमारे एग्ज़ाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। 2026 के अंदर सीबीएसई के तमाम बच्चे जो ये वीडियो को देख रहे हैं वो इन डेटों को नोट कर लें, आपके एग्ज़ाम्स कब होने हैं। और सबसे बड़ी जो इसमें हम चीज़ देख रहे हैं कि 17 फरवरी में पहले चरण के पेपर स्टार्ट होंगे और 6 मार्च को ख़त्म हो जाएंगे। दूसरे चरण में 5 मई को स्टार्ट होएंगे और 20 मई को ख़त्म हो जाएंगे। इसका मतलब जो एग्ज़ाम के बीच का जो पीरियड का गैप है, जो छुट्टियों का गैप है, वो कम कर दिया गया है। रिजल्ट्स आप पूछ रहे हैं कब आएंगे, रिजल्ट्स तो पेपर के जैसे 1 महीने के बाद आते हैं। तो मतलब अब बोर्ड के लिए तो काम बढ़ जाएगा कि भाई 2 बार एग्ज़ाम लेने हैं, 2 बार ही चेक मतलब पेपर मार्क कराने पड़ेंगे, फिर रिज़ल्ट तैयार करना पड़ेगा। लेकिन ये बच्चों की सुविधा के लिए किया गया है। सरकार, भारत सरकार ने ये सीबीएसई में ही करा कि ड्यूल सिस्टम किया जाए, जो बच्चों के ऊपर जो है इम्प्रूवमेंट करने की जो आशा रखते हैं कि भाई पहले पेपर किसी कारणवश ख़राब हो गए तो अगले पेपर में आप इम्प्रूव करके दे सकते हैं, आपको फ़ीस नहीं देनी है। तो कई सारी बातें यहाँ पर आपको नज़र आ रही। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं। जुड़े रहें चैनल के साथ, बातचीत देखते रहें और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और सबको धन्यवाद करता हुआ ये वीडियो यहीं पर ही क्लोज़ करते हैं। नमस्कार के साथ, धन्यवाद।